हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि रीबार शेकर क्या होता है। देन उसके बाद हम बात करेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ रीबार शेकर, जो कि आपकी सामने एक पिक्चर दी गई है। इसके अंदर इस इंस्ट्रूमेंट को आप देख सकते हैं दोस्तों, यही है हमारा रीबार शेकर। कि क्या होता है इसकी बात हम लोग करेंगे। फिर हम बात करेंगे क्या इसका इम्पोर्टेंस है। देन इसके बाद में इसके जो एप्लीकेशन है उसकी बात भी हम लोग करेंगे कि जो रीबार शेकर है इसके क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं। देन इसके एडवांटेजेस को हम लोग डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग बात करने वाले हैं इसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। तो ये सारे 5 पॉइंट्स आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलने वाले। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल फर्स्ट पॉइंट से। सबसे पहले आप देख सकते हैं रीबार शेकर का फोटो, मतलब ये एक मेरी क्या है, ब्लॉक मैसनरी वॉल है। क्या बोलता हूं मैं इसको, ब्लॉक मैसनरी ये वॉल है मेरी, ठीक है। ये ब्लॉक मैसनरी वॉल है जिसके अंदर ये मेरी क्या है, रेनफोर्समेंट है। इसको अगर मैं बोलूं रेनफोर्समेंट बार है ये। और ये जो मैंने यहां पर लगा रखा ये मेरा है क्या दोस्तों, रीबार शेकर, ठीक है। तो मैं क्या बोलता हूं दोस्तों, रीबार शेकर क्या होता है, पहले इसका जवाब आपको देता हूं। रीबार शेकर एक टाइप का हम बोल सकते हैं क्या दोस्तों, वाइब्रेटर ही होता है, ठीक है। मैं इसको और अच्छे से आपको यहाँ पर बताता हूँ। सबसे पहला सवाल जो आपके दिमाग में आ रहा होगा वो आ रहा है कि आखिर में रीबार शेकर होता क्या है। तो दोस्तों रीबार शेकर एक प्रकार का क्या होता है, वाइब्रेटर ही होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, रीबार शेकर इज डिजाइन टू टर्न रेनफोर्सिंग बार्स इनटू एन वाइब्रेटर। मान लो ये कोई हम लोग कंक्रीट का वर्क कर रहे हैं, ये कोई बॉक्स था, इसके अंदर हमको कंक्रीट फिल करना है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर मैं कंक्रीट फिल करता हूँ तो हो सकता है कुछ यहाँ पर वॉइड्स वगैरह रह जाए। इन वॉइड्स को रिमूव करने के लिए मैं वाइब्रेटर्स का यूज कर रहा था, ठीक है। वाइब्रेटर्स का यूज करता था। वाइब्रेटर्स मेरे या तो इंटरनल वाइब्रेटर हो सकता था, इंटरनल वाइब्रेटर हो सकता है, या फिर मेरा एक्सटर्नल वाइब्रेटर हो सकता था, ठीक है। लेकिन दोस्तों जो रीबार शेकर है ये ना तो इंटरनल वाइब्रेटर है ना ही एक्सटर्नल वाइब्रेटर है, लेकिन काम ये एक प्रकार का वाइब्रेटर जैसा ही करता है। कैसे करता है दोस्तों, जो रीबार शेकर होता है ये हमारा, ये क्या करता है कि जो हमारी बार्स होती है वो उस बार्स को, डेट इज जो रेनफोर्सिंग बार्स होती है, उन्हीं बार्स को वाइब्रेटर बना देता है। समझ पाए आप लोग, ठीक है। रीबार शेकर कैसा दिखता है ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि रीबार शेकर कुछ इस टाइप का नजर आता है, जिसको कि हम रेनफोर्समेंट बार्स के ऊपर ही क्या कर देते हैं, लगा देते हैं। और यहाँ से जो ये पाइप आ रहा है इसकी मदद से इसके अंदर कुछ थ्रस्ट जनरेट होता है, जिसकी मदद से ये बार्स क्या होती है दोस्तों, वाइब्रेट होती है। और वाइब्रेट होती है जब ये बार, तो इस बार के वाइब्रेट होने के साथ जो भी इस बार के आसपास जो भी कंक्रीट अगर हमारा रहेगा तो वो कंक्रीट क्या होता जाता है दोस्तों, कॉम्पैक्ट होता जाता है। एंड लास्ट में यहां से हमको एक कॉम्पैक्टेड या फिर बोले सॉलिड यहां से कंक्रीट देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा आपको कि रीबार शेकर क्या होता है। सबसे पहली बात कि ये एक प्रकार का क्या होता है दोस्तों, वाइब्रेटर होता है, जो कि जो रेनफोर्सिंग बार्स होती है उसी को वाइब्रेटर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी है दोस्तों कि ये इसी को हम लोग स्टील बार्स के ऊपर अटैच कर देते हैं और अलाउ करते हैं इसको वाइब्रेट होने के लिए। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जो ये हमारा होता है, डेट इज रीबार शेकर होता है, 5 to 7 सेकेंड्स के अंदर ही कंक्रीट को कंसोलिडेट कर देता है। मतलब कि जो भी एयर वॉइड्स उसके अंदर प्रेजेंट थे, एयर वॉइड्स को रिमूव कर देता है। रिमूव ऑल एयर वॉइड्स, जितने भी एयर वॉइड्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं उन सबको ये क्या कर देता है, रिमूव कर देता है 5 to 7 सेकेंड्स के अंदर। मेरे ख्याल से ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। फिर अगर इसी के अंदर बात करें तो दोस्तों यहाँ पर जो भी सारे जो एयर वॉइड्स थे वो रिमूव हो जाते हैं और कंक्रीट हमारा 5 to 7 सेकेंड्स के अंदर कंसोलिडेट हो जाता है। तो इसकी वजह से हमको वहां पर कोई भी इंटरनल वाइब्रेटर की जरूरत नहीं लगती है। क्लियर हुआ ये पॉइंट। नेक्स्ट इसी के अंदर बात करें दोस्तों कि आखिर में जो रीबार शेकर है वो हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, या फिर बोले क्या क्या सुटेबल कंडीशन है जहां पर हम रीबार शेकर को यूज कर सकते हैं।
दोस्तों जहां पर हमारे मतलब कि आसानी से कॉम्पैक्ट नहीं हो सकता कंक्रीट, ठीक है। मतलब यहाँ पर लिखा है कि द रीबार शेकर इज सुटेबल फॉर कंडीशन वेयर द कंक्रीट कैन नॉट बी रीच्ड, जहां पर कंक्रीट आसानी से पहुंच नहीं पाता है, साथ में उसको हम आसानी से कॉम्पैक्ट नहीं कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ वाइब्रेटर्स, है ना। तो उस प्लेस पर हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, रीबार शेकर्स का यूज करते हैं। अब ऐसी कौन सी प्लेसेस है जहां पर कि कॉम्पैक्ट हम आसानी से नहीं कर पाते, तो वो दोस्तों आप देख सकते हैं रेनफोर्स्ड कंक्रीट ब्लॉक मैसनरी वॉल एंड कंजेस्टेड मेंबर। जैसे कि आपको मैं थोड़ी देर पहले एक पिक्चर दिखाया था, उस पिक्चर के अंदर आप देखेंगे तो दोस्तों ये हमारा यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं ये एक ऐसा वॉल है, इसको हम बोल देंगे आर सी सी रेनफोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट ब्लॉक की ये वॉल है हमारी। तो दोस्तों यहाँ पर जो इसके अंदर आप कंक्रीट फिल करोगे ना, ये कंक्रीट क्या होता है दोस्तों, आसानी से कॉम्पैक्ट नहीं हो पाता है, तो हम लोग इस रेनफोर्समेंट बार के ऊपर ही रीबार शेकर को अटैच कर देते हैं, जिससे कि वाइब्रेट होता जाता है और यहाँ पर जो भी कंक्रीट आपने डाला है वो कंक्रीट क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट होके कंसोलिडेट हो जाता है। मेरे ख्याल से आपको ये चीज क्लियर हुई होगी कि रीबार शेकर का कहाँ पर यूज हम लोग करते हैं या कहाँ पर इसका ज्यादातर यूज आता है। मतलब कि वहां जहां पर कि जो कंक्रीट है आसानी से कॉम्पैक्ट नहीं हो सकता, साथ में जो कंजेस्टेड मेंबर्स होते हैं वहां पर इसका यूज किया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब इसके एप्लीकेशंस की बात करते हैं, तो दोस्तों मैं आपको इनडायरेक्टली इसके एप्लीकेशंस बता चुका हूं, लेकिन फिर भी यहाँ पर अंडर द हेडिंग ऑफ एप्लीकेशन मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। क्या एप्लीकेशन है दोस्तों, रीबार शेकर का यूज करते हैं हम टू कंसोलिडेट, किस किस को कंसोलिडेट करने के लिए इसका यूज करते हैं, तो हेविली कंजेस्टेड रेनफोर्स्ड कंक्रीट वॉल एंड कॉलम। दोस्तों जो हेविली कंजेस्टेड रेनफोर्स है, मतलब कि मानो ये कोई मेरी कंक्रीट की वॉल थी, ये जो कंक्रीट की वॉल है दोस्तों इसके अंदर बहुत पास पास में, मानो बहुत पास पास में, अगर मैं दूसरे कलर से आपको शो करूं तो पास पास में मेरी ये येलो कलर की है क्या, रेनफोर्समेंट बार्स है, बहुत पास पास में अगर मेरी रेनफोर्समेंट बार्स प्रेजेंट है तो इस पॉइंट पर मैं वाइब्रेटर का यूज नहीं कर सकता। तो मैं यहां पर क्या यूज करूंगा दोस्तों, मैं यहां पर यूज करता हूं रीबार शेकर। मतलब क्या बोल सकता हूं मैं, एप्लीकेशन क्या है रीबार शेकर का, जहां पर की कंजेस्टेड रेनफोर्स्ड कंक्रीट वॉल्स या फिर रेनफोर्स्ड कंक्रीट कॉलम्स होते हैं जो कि बहुत ज्यादा ही कंजेस्टेड होते हैं, या बोले जिसके अंदर जो रेनफोर्समेंट बार से बहुत ज्यादा क्लोजली अरेंज्ड होती है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम किसका यूज करते हैं, रीबार शेकर्स का, ठीक है। आगे इसी के अंदर बात करें दोस्तों, जहां पर रेनफोर्स्ड कंक्रीट यूनिट ब्लॉक मैसनरी वॉल होती है वहां पर भी हम लोग इसका यूज करते हैं, क्योंकि जो ब्लॉक्स होते हैं दोस्तों उसके अंदर स्पेस ज्यादा नहीं होती, छोटे छोटे ब्लॉक्स को हम लोग क्या करते हैं, कंबाइन करके एक दीवार का कंस्ट्रक्शन या वॉल का कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो इन ब्लॉक्स के अंदर इंटरनल वाइब्रेटर या एक्सटर्नल वाइब्रेटर का यूज हम नहीं कर पाते हैं, इसलिए यहाँ पर हम लोग किसका यूज करते हैं, रीबार शेकर्स का। आई थिंक एप्लीकेशन पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। दोस्तों इंपॉर्टेंस की बात करें तो इंपॉर्टेंस यही है कि रीबार शेकर जो है हमारा जो प्रॉब्लम्स होती है कंक्रीट कंसोलिडेशन की, किसके अंदर, हेविली कंजेस्टेड एंड शैलो मेंबर्स के अंदर, उसको क्या कर देती है, खत्म कर देती है। मतलब कि जो हेविली कंजेस्टेड मेंबर्स होते हैं वहां पर हम लोग कंसोलिडेशन या फिर कॉम्पैक्शन आसानी से नहीं कर पा रहे थे विद द हेल्प ऑफ वाइब्रेटर्स। वाइब्रेटर्स इंटरनल हो सकता है या एक्सटर्नल हो सकता है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम किसका यूज कर लेते हैं, वहां पर हम लोग रीबार शेकर का यूज करते हैं और जो प्रॉब्लम्स थी कॉम्पैक्शन की या फिर कंसोलिडेशन की वो खत्म हो जाती है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस भी मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ एडवांटेजेस की अगर बात करें तो एडवांटेजेस भी इनडायरेक्टली मैं आपको क्लियर कर चुका हूं, बट फिर भी अंडर द हेडिंग ऑफ एडवांटेजेस मैं आपको एक बार नोट डाउन करा देता। पहला एडवांटेज क्या है दोस्तों कि इट इज अटैच्ड टू द टॉप ऑफ द स्टील बार्स इजिली विदाउट मच एफर्ट। मतलब कि जब से फर्स्ट फिगर में आपको बताया था, मान लो ये मेरी कोई स्टील की बार्स थी, तो इस स्टील के टॉप पर ही हम लोग क्या कर देते हैं, रीबार शेकर को अटैच कर देते हैं। तो ये क्या है दोस्तों, आसानी से कर पाते हैं, ज्यादा एफर्ट इसमें नहीं लगता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है एडवांटेजेस में कि नीड लेस वर्कफोर्स कंपेयर टू द केस ऑफ यूजिंग इंटरनल वाइब्रेटर। मतलब कि अगर हम जिस पॉइंट पर या जहां पर रीबार शेकर का यूज कर रहे हैं वहां पर हमको कम
लेबर की रिक्वायरमेंट होगी या कम वर्क फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि किसके कंपेयर में, जहां पर अगर हम वाइब्रेटर्स यूज करें, डेट इज इंटरनल वाइब्रेटर जहां पर यूज करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, ये टाइम बचाता है, दैट इज सेव टाइम्स फॉर फिलिंग एंड रीफिलिंग कंक्रीट ब्लॉक सेल्स एंड क्लीनिंग वर्क एंड lost time death may occur due to injury from the slip and falls। क्या बोला, सबसे एक और एडवांटेजेस है वो इसका ये है, ये टाइम को सेव करता है, किसके लिए, जो फिलिंग और रीफिलिंग करते हैं हम लोग कंक्रीट ब्लॉक के अंदर उसका, ठीक है। साथ में जो क्लीनिंग वर्क होता है उसको भी ये क्या कर देता है, क्लीनिंग वर्क को भी रिड्यूस कर देता है, किसकी वजह से, रिबार शेकर की वजह से, ठीक है। और जो टाइम लॉस्ट होता है दोस्तों, जो इंजरी अगर किसी को जाती, मान लो जो कि वहां पर लेबर है जो कि वाइब्रेटर का यूज कर रही है, तो हो सकता है उस जो लेबर है उसको कुछ इंजरी आ जाए, उसकी वजह से जो टाइम लॉस्ट होता है वो भी यहाँ पर रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। मेरे ख्याल से तीनों एडवांटेजेस आपको क्लियर हो गए होंगे। आगे अगर दोस्तों बात करें कुछ और एडवांटेजेस की, तो वो ये है, क्या, इट एलिमिनेट्स लेबर एरर सच एज पुलिंग द वाइब्रेटर हेड आउट ऑफ द कंक्रीट क्विकली। मतलब कि जो वाइब्रेटर्स रहेगा उसको हमारी जो कंक्रीट की वॉल रहेगी उसके अंदर से निकालने में जो एरर हो सकते हैं, उस एरर को भी ये एलिमिनेट कर देता है। क्योंकि दोस्तों अगर आप जो वाइब्रेटर है उसको वहां से रिमूव करेंगे तो हो सकता है वो वहां पर जो बॉन्ड रहता है कंक्रीट और स्टील के बीच में, उसको क्या कर देता है, वीक बना देता है, ठीक है। तो ये एक बड़ी सी प्रॉब्लम थी, डेट इज मेजर प्रॉब्लम थी, जो कि रिबार शेकर यूज करने से खत्म हो जाती है, ठीक है। इसका लास्ट एडवांटेजेस है दोस्तों, और भी एडवांटेजेस हो सकते हैं, अगर आपको मालूम है, याद आ रहा है तो आप कमेंट जरूर करें हमें, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोलता है दोस्तों, लास्ट एडवांटेजेस जो है इसका, बट क्या बोलता है, इट एडुकेटली कंसोलिडेट concrete in heavily congested element and reinforced concrete block masonry resulting in a good concrete steel bar board। ये क्या करता है दोस्तों, हमारा फुल एफिशिएंसी के साथ जो कंक्रीट रहता है उसको कंसोलिडेट कर देता है, किसके अंदर, जो हेवीली कंजेस्टेड एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि रेनफोर्स कंक्रीट ब्लॉक मैसनरी हो गया, और वहां पर एक गुड स्टील और कंक्रीट के बीच में बॉन्ड हमको देखने को मिल जाता है, जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ठीक है ना। तो ये एडवांटेजेस है जो कि मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गए होंगे। अब दोस्तों इसी में आगे बात कर लेते हैं हम डिसएडवांटेजेस की। तो इसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकता है दोस्तों, तो सबसे पहला डिसएडवांटेजेस अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं, तो सबसे पहला डिसएडवांटेजेस क्या हो गया, क्या कहता है ये बोलता है कि जब हम लोग रिबार शेकर का यूज करते हैं दोस्तों, तो जो हमारी लॉन्गिट्यूडनल बार्स होती है जिस पर कि हमारा रिबार शेकर अटैच होता है, वो क्या करती है दोस्तों, वाइब्रेट करता है। तो उसकी वजह से जो हमारी लेटरल टाइस होती है, ठीक है, लेटरल टाइस दोस्तों क्या होती है, ये एक्सेसिव वाइब्रेशन की वजह से हमारी लूज हो जाती है और अपनी पोजीशन से डिसलोकेट हो जाती है, जो कि वहां पर एक बोल सकते हैं मिस अलाइनमेंट में मदद करती है। और जब मिस अलाइनमेंट हो जाता है बार्स का, तो वहां पर जो वॉल है या जो भी स्ट्रक्चर है वो वीक हो जाता है। तो मेरे ख्याल से रिबार शेकर का डिसएडवांटेज भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब तो यहां से क्या बोला, मैं ये डिसएडवांटेज एक बार फिर से बोल देता हूं कि रिबार शेकर में क्या होता है दोस्तों, अगर इसको प्रॉपर तरीके से हम लोग लॉन्गिट्यूडनल बार्स के अंदर अटैच नहीं कर पाते हैं या कर भी देते हैं, तो भी वहां पर क्या होता है दोस्तों, लॉन्गिट्यूडनल बार्स हमारी एक एक्सेसिव अमाउंट में क्या होती है, वाइब्रेट होती है। तो जब ये वाइब्रेट होती है एक्सेसिव अमाउंट में, तो इसकी वजह से जो लेटरल टाइस होती है, जो कि मैं आपके सामने अभी बनाया हूं, ये जो लेटरल टाइस है इसको हमने बोला लेटरल टाइस, तो ये क्या होती है दोस्तों, अपनी पोजीशन से डिसलोकेट हो जाती है, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या है इसका डिसएडवांटेजेस। दोस्तों वीडियो को कंक्लूड करता हूं, मैंने आपको क्या क्या बताया, मैंने आपको आज की वीडियो में बताया सबसे पहले रिबार शेकर क्या होता है, और फिर हमने बात करी रिबार शेकर के इंपॉर्टेंस की कि क्या इसका इंपॉर्टेंस है, देन हमने बात करी इसके एप्लीकेशन की, और फिर हमने बात किया क्या इसके एडवांटेजेस है, देन हम लोगों ने डिस्कस किए क्या इसके डिसएडवांटेजेस है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।